अजीम रूसी अदीब अंतोन चेखव के ड्रामे चेरी का बाग पर मबनी फीचर प्रोग्राम। मोहतरम सामीन, आज आप इसका पहला हिस्सा सुनेंगे। चेरी का बाग अजीम रूसी अदीब अंतोन चेखव का आखिरी ड्रामा है। ये सन 1903 में इनकलाब से पहले उन बड़ी तब्दीलियों से पहले लिखा गया है जो रूसी मुआशरे में होने वाली थी। बाज़ लोग मुस्तक़बिल को खौफ की निगाह से देख रहे थे और बाज़ उम्मीद भरी नज़रों से, जबकि कुछ लोग इंतहाई जोशो वलवले के साथ। उस वक्त रूसी अदीब मैक्सिम गोर्की ने लिखा था, काश तूफान, जोर का तूफान चले। अंतोन चेखव ने अपने ड्रामे में उस परेशान कुन ज़माने की बड़ी खूबी के साथ तस्वीर कशी की। ड्रामे के वाक़यात एक पुरानी हवेली में वक़ूअ पज़ीर होते हैं जो चारों तरफ से चेरे के बड़े बाग से घेरी हुई। ऐसी हवेलियों के बारे में उमूमन कहा जाता था, इनसे क्या फ़ायदा है, इन्हें अच्छी तरह रखना निहायत मुश्किल है, फजूल खर्ची ज़ाय करना, ऐसी हवेलियों को बर्बाद करना ज़रूरी है, और बस। उस पुरानी हवेली में आज के मालिकान के अलावा इनके आबा अजदाद ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी थी। तो क्या ये मुमकिन है कि इस हवेली को मिस्मार कर दिया जाए और इस बेहद हसीन बाग से छुटकारा पाया जाए? हाँ, ये ठीक है कि बाग पुराना हो चुका है और चेरी की फसल नहीं होती है, लेकिन वो किस कदर खूबसूरत और हसीन है। इस ड्रामे के पहले हिस्से के वाक़यात बहार में सुबह शुरू हो रहे हैं। चेखव के नज़दीक बहार बहुत अहम ज़माना होता है क्योंकि बहार में कुदरत में जान पड़ जाती है। ये उम्मीदों से भरा नई खुशहाल ज़िंदगी पर यकीन का ज़माना है। एक कमरा है जो कभी बच्चों का कमरा था। खिड़कियाँ बंद हैं, लेकिन इनसे चेरी के खिलते दरख्त नजर आ रहे हैं। इन सब का मुतहय्यर करने वाला सफ़ेद रंग है। बाग का नज़ारा इंतहाई हसीन और लाजवाब है। यरमला लपाखिन एक ताजिर हैं। वो मालिका मकान ल्यूबोव अंद्रेयवना रानिएव्स्काया का इंतज़ार कर रहे हैं। इन दोनों की पिछली मुलाकात 5 साल कबल हुई थी। बहुत संजीदा बातचीत मुतवक्को है। ल्यूबोव अंद्रेयवना 5 साल से वतन से बाहर थी। मालूम नहीं उसमें अब तक क्या क्या तब्दीलियां हो गई होंगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं तकरीबन 15 साल का था तो मेरे बाप ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मेरी नाक से खून बहने लगा। तब ल्यूबोव अंद्रेयवना, जो उस वक्त नौजवान और नाजुक अंदाम थी, मुझे हाथ धोने की चिमटी के पास लाई और कहने लगी, रो मत किसान के लड़के, जब तुम बड़े हो जाओगे, शादी के काबिल हो गए, तो इस वक्त तक तुम्हारा जख्म भर चुका होगा। किसान के बेटे, किसान के लड़के, उन्होंने ठीक ही कहा था। मेरे बाप किसान ही तो थे। अब मुझे देखिए, मैं सफ़ेद कोट और भूरे जूते पहने हुए हूँ, लेकिन कौवा अगर हंस की चाल चलने लगे तो तब भी रहे तो कौवा ही। अब मैं दौलतमंद हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसा है, लेकिन ये बात कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं अब भी किसान नहीं हूँ। हाँ, वाकई वो लोग आ रहे हैं। मैं चलता हूँ उन्हें मिलने के लिए। पता नहीं वो मुझे पहचानेगी या नहीं। हम लोग 5 साल से नहीं मिले। घोड़ा गाड़ी के हवेली के करीब आने की आवाज़ आ रही है।
اس میں لوبوف اندریونا، ان کا بھائی لیونید گائیف اور رانیوسکی کی 17 سالہ بیٹی آنیا سوار ہیں۔ ان کا راستہ چیری کے باغ سے گزرتا ہے۔ میں گھر آ گئی ہوں، صبح ہوتے ہی اٹھ کر سیدھی باغ میں بھگ جاؤں گی۔ میری جان، تم خوش ہو یہاں آ کر؟ میرا تو ابھی تک سر چکرا رہا ہے۔ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ تھی، ذرا سوچئے کس قدر بد انتظامی ہے۔ تم ابھی ویسے کی ویسے ہو لونیا۔ اور میرے دل چاہتے ہے کہ میں خوب ناچوں اور گاؤں۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ خدا، مجھے اپنے وطن سے اتنے عشق ہے، اتنی محبت ہے، مجھے اس سرزمین سے بے حد پیار ہے۔ جب ٹرین روس کی سرزمین میں داخل ہو رہی تھی تو شدید جذبات سے میں برابر روئے جا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے بوڑھی نینی کا بھی انتقال ہو گیا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، ان لوگوں نے مجھے اطلاع دی تھی۔ گھوڑا گاڑی صدر دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ فیرس نامی پرانا اور معمر نوکر اور دوسرے نوکر ان سے ملنے اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ فیرس تقریبی وردی پہنے ہوئے ہیں، ان کے سر پر اونچی ٹوپی ہے۔ بیگم صاحبہ واپس آ گئی ہیں پیرس سے، خدا کا شکر ہے۔ اب اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے نوکر آنے والوں کا سامان